नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में नीति आयोग से जुड़े हरियाणा के अधिकारियों की बैठक होती है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बैठक की जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सीएम ने बताया कि कृषि और फसलों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही शिक्षा के मुद्दों पर भी मंथन किया गया। सीएम ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसा बने। तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। खास करके जैसे अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ये मनाया जा रहा है, तो मिलेट ईयर के नाते से ये अब एक तय विषय है कि हमारी जो खान पान में जितना मोटे अनाज का उपयोग होगा उतना शरीर के जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा पूरी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा। और खासकर कोविड के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि इसका हमें मिलेट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने विचार किया है। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। हेल्थ में भी हम हाई जो हमारा कुछ पैरामीटर्स खास करके मेवात जिला है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जरूर थोड़े कम हैं। पलवल जिले के कम हैं। अन्यथा हमारे बाकी जो सारे 20 जिले हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। सीएम मनोहर लाल की कुछ बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। नीति आयोग की बैठक में बनती है योजना। देश को आगे बढ़ाने के लिए बनती है योजना। स्वास्थ्य और शहरी निकाय के मुद्दों पर हुई चर्चा। कृषि और फसलों को लेकर की गई चर्चा। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर हुई बातचीत। पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा। नई शिक्षा नीति पर भी हुई बातचीत। केंद्र ने 2030 में नई शिक्षा नीति लागू करने का रखा लक्ष्य। छात्रों को तकनीक से जोड़ने के लिए बांटे गए टैबलेट। हरियाणा सरकार के स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के साथ साथ CBSE से जोड़ा गया। स्वास्थ्य के मामले में हमारा प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा। नीति आयोग ने नई इनोवेशन की सूची में हमें तीसरा स्थान दिया। रोजगार के साथ स्किलिंग को बढ़ावा सरकार का लक्ष्य। नीति आयोग ने निजी संस्था CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों को झूठा करार किया। नीति आयोग के मुताबिक हरियाणा में केवल 8% बेरोजगारी दर।
पंचकुला में एक दिवसीय कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के कई आगामी कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने चिंतन शिविर के आयोजन के लिए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का धन्यवाद किया। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी वर्ग की आशाओं पर बीजेपी खरी नहीं उतरी, इसलिए लोगों ने वोट की चोट से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा में 23 में से बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर जीती है, इसलिए अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो हर क्षेत्र में बीजेपी को मात मिलेगी, क्योंकि जनता बीजेपी जेजेपी से छुटकारा चाहती है। पंचकुला में एक दिवसीय कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होते हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। साथ ही गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली और 100 गज के मुफ्त में प्लॉट दिए जाएंगे। साथ ही पदक विजेता खिलाड़ियों को फिर से उच्च पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। साथ ही इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए सभी को भरोसा दिलाया कि पार्टी नेतृत्व गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है और लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों को लेकर के अपनी बात रखी है। एक तरफ जहां उन्होंने विधायकों को धमकी मामले में गिरफ्तारी पर एसटीएफ की सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में हर किसी की अपनी कांग्रेस है। बहुत बड़ी सफलता जो है हमारी पुलिस को मिली है और जिस प्रकार से हमने जो जितने भी धमकी देने वाले लोग थे उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया और प्रूफ के साथ अरेस्ट कर लिया। जो सिम कार्ड उनके पास यूज रहते हैं उनको सारा को देखते हुए 2 लोग बम्बे से, 4 लोग मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर बिहार से हमने अरेस्ट किए और निश्चित तौर से उसकी और डिटेल के साथ कौन लोग और भी इसमें शामिल है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी ये बात कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री दोनों ने ही जिस प्रकार से उसमें इंटरेस्ट लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल अधिकारियों की मीटिंग लेके इस बात पे उस दिन भी कहा था कि सरकार इस विषय में पूरी तरीके से गंभीर है। उनका चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर में आप करें तो ये आगे बस मैं तो यही करता हूँ शुभकामना कि ठीक ठाक कर लें, कहीं इसमें कुछ और बोलना गलत है। देखिए उनकी पार्टी का मामला है, उनको किसमें आता है। कांग्रेस में तो इस प्रकार का चलता ही है कि ये मीटिंग किसने बुलाई, इस बात पर होता है। कांग्रेस की मीटिंग होती है, व्यक्तियों की मीटिंग होती है। कांग्रेस में ही कई कांग्रेस है तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग बुलाएगा उसमें वो लोग आएंगे, दूसरे में दूसरे लोग आएंगे, तीसरे में तीसरे लोग आएंगे, तीसरे बड़े पहले बन जाएंगे, पहले बड़े तीसरे बन जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडरों के खिलाफ जाएंगे। तो इस प्रकार का है, वहाँ पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है लेकिन है व्यक्ति। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिछले लंबे टाइम से हरियाणा के खिलाड़ी ने हर जगह अपने झंडे गाड़ रखे और कमाल करके दिखा रहे और इस की बार भी निश्चित तौर से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी हम सबको पूरी उम्मीद है। सरकार ने हर जगह जो पक्षपात होता था उसको समाप्त करने का काम किया। सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि अगर ये प्राइज जीत के यहाँ तक का स्थान प्राप्त करके कोई भी खिलाड़ी आता है उसके लिए ये चीज निश्चित है, तो उसमें उसको किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो मेरा परिचित है नहीं है, इसकी उसको जरूरत नहीं है। बस उसकी जो अचीवमेंट है उसको वो चीज मिलेगी, इसलिए हमने उस पक्षपात को समाप्त किया। तो बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास तो कोई अप्रोच तो नहीं है, तो उस खिलाड़ी को विश्वास है कि अप्रोच नहीं है तो क्या बात है।
मेरी अचीवमेंट है, मुझे उस पर वो मिलेगा। और बहुत अच्छी राशि जो है, मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी राशि जो है और सबसे ज्यादा सम्मान जो दे रहा है हरियाणा देगा, और हरियाणा के नौजवान उसमें उनकी अच्छी चीज। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा करके लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने लोगों की ओर से रखी गई बिजली, पानी और गलियों से संबंधित समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही है। उन्होंने गांव बापोड़ा, बीरन धाड़ी, बीरन डांगकला, खुर्द, सांगवान के गांवों के लोगों से संपर्क किया है और उनकी समस्याओं को सुना है। समस्याओं के निवारण हेतु कांग्रेस नेता ने सीधे अधिकारियों से फोन पर संपर्क करके उन्हें जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के प्रति वो गंभीर हैं और आने वाले विधानसभा सत्र में लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठा करके उन्हें पूरा करवाएंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौल क्षेत्र के जलभराव वाले गांवों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द पानी की निकासी के लिए सख्त आदेश दिए गए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती तब तक एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। आगे निर्देश दिए कि जब तक गांवों में जल निकासी नहीं होती तब तक सभी बेलदार केवल जल निकासी का ही कार्य करें और फसल खराब होने के आकलन के लिए 5 अगस्त को गिरदावरी का कार्य भी किया जाएगा। जल जनित बीमारियों के फैलने की आशंका के मद्देनजर डिप्टी सीएम ने सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती को प्रत्येक गांव में फॉगिंग करने, दवाएं उपलब्ध करवाने और ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के निर्देश भी दिए। वहीं सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को पाइपलाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत यहां पर दी गई। इसके लिए उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोटे से 30 लाख रुपए की ग्रांट दी है। पाँच अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में गिरदावरी चलती है। तो विशेष गिरदावरी की आज जरूरत नहीं है क्योंकि 3 दिन बाद गिरदावरी पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। आज के दिन प्रोविजंस की बात है। मेरे को तो अभी पता चला कि फ्लड के बिना अगर ओवर रेनफॉल से किसी का पानी खड़े होने से किसी का घर गिर जाता है तो कोई प्रोविजन किसी भी स्टेट ने नहीं बनाई। तो अब चंडीगढ़ जाके उस पर जरूर हम प्रोविजन बनाएंगे कि फ्लड जितना नहीं मगर एक मिनिमम मुआवजा हर उस किसान को दिया जाए।